हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे भगवान शंकर जी के खास महीने श्रावण मास 2022 के बारे में। इस वर्ष 2022 में सावन का महीना कब पड़ रहा है, कौन सी तारीख को शुरू होगा व कौन सी तारीख को समापन होगा, इसमें कितने सोमवार पड़ रहे हैं, उन सोमवारों की तारीखें आपको बताई जाएंगी। इस वीडियो के मध्य में आपको बताया जाएगा कि भगवान शंकर जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। उनको प्रसन्न करने के लिए पूजन विधि, खास बातें, खास नियम और वीडियो के अंत में विशेष उपाय बताया जाएगा जिससे आप भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस महीने में क्या करें क्या न करें, व्रत व इसकी कथा क्या महत्व है, सावन का महीना भगवान शंकर जी को क्यों इतना प्रिय है और बेल पत्र क्यों चढ़ाया जाता है, सब जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए। मैं आगे भी ऐसी ही आपके लिए आध्यात्मिक, रहस्यमय, ज्योतिष संबंधी जानकारी लाता रहूँगा। और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में ऐसा ही कोई प्रश्न है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण श्रावण संबंधी जानकारी सबके पास पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रावण मास को हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। सावन महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस साल सावन का पवित्र महीना 14 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है और यह 12 अगस्त 2022 तक चलेगा। सावन महीने में शिव जी की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार श्रावण का महीना यानी श्रावण मास भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पूरे मास में शिव मंदिरों में भोलेनाथ के भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि यह महीना भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए सबसे उत्तम होता है। शिव पुराण, लिंग महापुराण में भगवान शिव की उपासना तथा उनके विभिन्न स्वरूपों को अलग अलग प्रकार से संकल्पित होकर उपासना करने का महत्व श्रावण मास में बताया गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में भगवान शिव को जल, बेलपत्र, धतूरा और सफेद आंकड़े के पुष्प अर्पित करने से शिव प्रसन्न होकर उत्तम फल प्रदान करते हैं। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण मास यानी सावन महीने की शुरुआत आषाढ़ पूर्णिमा के साथ होती है। सावन के पूरे महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और कई मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों, जागरण, भजन, कीर्तन व भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र माह में जो व्यक्ति शिव जी की भक्ति पूर्वक पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इस साल 2022 में कब शुरू होगा सावन का महीना, कब खत्म होगा, वह पहला सोमवार कब पड़ रहा है, वह अन्य सोमवार कब कब हैं, क्या विशेष पूजा विधि, नियम, महत्व, खास बातें, इसकी कथा आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 2022 में सावन माह 14 जुलाई से शुरू हो रहा है जो कि श्रावण पूर्णिमा के साथ 12 अगस्त को समाप्त होगा। वहीं सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई 2022 को शुरू होगा और दूसरा सोमवार 25 जुलाई और तीसरा सोमवार 1 अगस्त और चौथा सोमवार 8 अगस्त को होगा और उसके बाद 12 अगस्त शुक्रवार को श्रावण मास का अंतिम दिन होगा। तो ये सब आपके समक्ष जो डिटेल दी गई है आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए जानते हैं सावन मास का महत्व, पूजन विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार 5वां महीना श्रावण मास भोलेनाथ की भक्ति के लिए बहुत उत्तम माना गया है। इसके अलावा सावन मास के दौरान रुद्राभिषेक को भी बहुत खास बताया गया है। साथ ही शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने खुद इस मास में पड़ने वाले सावन के बारे में बताया है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्रावण या सावन माह में सोमवार का व्रत रखता है और शिव जी की पूजा करता है और उनकी भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से पूजा आराधना करता है, भंडारे व शिव अनुष्ठान का आयोजन करता है, भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए चल जानते हैं खास बातें। सावन मास के दौरान प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पहले जागें व स्नान आदि करें। शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी को दूध व जल अर्पण करें।
फिर पूरी श्रद्धा के साथ महादेव के व्रत का संकल्प लें। व्रत यानी कि अगर आप पूरा महीना व्रत कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सोमवार के व्रतों का आप संकल्प ले सकते हैं। दिन में 2 बार सुबह और सायंकाल भगवान शिव का ध्यान आदि करके धूप दीप जलाएं, उनकी पूजा करें। पूजा के लिए तिल का तेल या घी का दीपक भी जला सकते हैं और भगवान शिव को पुष्प अर्पण करें। मंत्रोच्चार सहित शिव को सुपारी, पंचामृत, नारियल एवं बेल की पत्तियां चढ़ाएं। सावन के व्रत के दौरान श्रावण व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। पूजा समाप्त होते ही प्रसाद का वितरण करें। संध्या काल में पूजा समाप्ति के बाद ही व्रत में जो एक समय आप या भोजन करना चाहते हैं या फलाहार रखना चाहते हैं या व्रत के जो सामान्य वस्तुएं उपाध्याय होती हैं उनको आप बना करके खा सकते हैं। अपने अनुसार आप व्रत रख सकते हैं। जो आपने पहली बार व्रत रखा वो आपका पूरा महीना व्रत रहेगा। श्रावण के दौरान मंत्र ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें, जाप करते रहें, भगवान शिव की आराधना करते रहें और अपना शुद्ध आचरण रखें। शुद्ध पवित्र मन से अपना भगवान शिव की पूजा करते रहें। तो चलिए अब जानते हैं श्रावण माह से जुड़ी धार्मिक कथा। क्यों है सावन भगवान शिव का प्रिय महीना? कहा जाता है कि श्रावण भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है। इसके पीछे की मान्यता है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया, जिसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का यह महीना अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने कुमारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करते हैं और व्रत करती हैं, शिव जी की पूजा करती हैं, जिससे आपका विवाह में किसी भी तरह की अड़चन या बाधा नहीं आती है। धार्मिक मान्यता अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला और इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को इस विष से बचाया और सभी देवताओं ने उन पर जल डाला था। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष स्थान है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। अतः चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य जाति कई प्रकार के धार्मिक कार्य, दान, उपवास, भंडारे, भजन, कीर्तन, जागरण इत्यादि करती है। तो चलिए जानते हैं बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। एक समय की बात है, एक डाकू जो वनों में जंगलों में रहता था, वहाँ पर आते जाते लोगों को लूट करके वह भाग जाता था। तो एक बार जब रात को कोई नहीं आया तो वो एक पेड़ बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ करके बैठ गया। उसके नीचे ही शिवलिंग था। तो उसके मन में पाप की भावना है कि मैं बहुत पाप कर रहा हूँ। तो वहाँ से बेल पत्थर तोड़ तोड़ करके नीचे गिरता रहा। उसको पता नहीं था नीचे शिवलिंग है, पर उसकी श्रद्धा और भावना को देखते हुए उसके मन के अंदर वो भावना है कि मैंने पाप किए हैं, और उस भावना से वो नीचे बेल पत्थर तोड़ कर गिरता रहा। भगवान शंकर जी के ऊपर गिरते रहे। भगवान शंकर जी से प्रसन्न हुए, तभी से बेल पत्थर की प्रथा शुरू हुई। कांवड़ यात्रा का उल्लेख। श्रावण में कांवड़ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। इसमें लोग भगवा वस्त्र धारण करके पवित्र नदियों के जल को एक कांवड़ में बांधकर पैदल चलकर शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाते हैं। कांवड़ एक बांस का बना होता है, जिसमें दोनों तरफ छोटी सी मटकियां होती हैं, जिसमें जल भरा होता है, और उस बांस को फूलों एवं गुनगुनों से सजाया जाता है। साथ ही बोल बम का नारा लिए कांवड़ यात्री श्रद्धा पूर्वक पद यात्रा कर पवित्र जल को शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। श्रावण का पुराणों में बहुत महत्व। कहते हैं कि रावण ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। इस तरह से यह कार्य पुरुषों द्वारा भी किया जाता है। अतः श्रावण का यह महीना काफी अत्यंत प्रिय माना जाता है। शिव जी की पूजन विधि और विवरण, विशेष उपाय। भगवान शंकर जी का चलिए आज आपको विशेष उपाय बताते हैं, जिसमें आप श्रावण में करके आप अपनी मनोकामना जैसे कि शादी विवाह में अड़चन, या फिर आप पर अपनी पढ़ाई के लिए और कारोबार व्यापार में वृद्धि के लिए, घर की सुख शांति के लिए, अपनी कोई विशेष मनोकामना के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। शिव पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व है, जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है।
प्रतिदिन रुद्राभिषेक करने का नियम पालन किया जाता है। रुद्राभिषेक करने की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम जल से शिवलिंग का स्नान कराया जाता है। फिर क्रमशः दूध, दही, शहद, शुद्ध घी, शक्कर, इन 5 अमृत जिन्हें पंचामृत कहा जाता है, इसके द्वारा शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। पुनः जल से स्नान कराकर उन्हें शुद्ध किया जाता है। उसके बाद मोली प्रांदा से और जनेऊ डालकर के उन्हें चंदन का लेप किया जाता है। शिव जी पर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, ना ही संदूर चढ़ाया जाता है। उन्हें अबीर अर्पण किया जाता है। बेलपत्र, धतूरे का फल व फल एवं शमी पत्र का विशेष महत्व है और शमी के पत्र को सुवर्ण के तुल्य माना जाता है, इसलिए इसको विशेष रूप से चढ़ाएं और अपनी मनोकामना बोल करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस पूरे क्रम को करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। तो मित्रों, ये तो थी भगवान शंकर जी के प्रिय महीने श्रावण मास के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं और अपनी कुंडली से जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई दोष तो नहीं, या आप अपनी ही किसी समस्या से बार बार जूझ रहे हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं, काफ़ी समस्या आ रही है और उसका समाधान पाना चाहते हैं, तो आपके सामने दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान के माध्यम से घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान कुंडली के माध्यम से, उपाय के माध्यम से पा सकते हैं। तो आपके सामने दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो बताइए मित्र, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा। चैनल के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।